आज के वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, तो शॉप पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो 10% का है और सभी जो आइटम है उसके पास सभी पर जो है 10% है, सभी को मिलाकर। ठीक है, डिस्काउंट ये दिया है। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा पेयर ऑफ जीन्स जिसका प्राइस जो लिखा हुआ है 1450 रुपीज़ एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज़ की। दो शर्ट्स हैं 850 रुपीज़, मतलब ईच, मतलब दो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम करना पड़ेगा और ये तो ऑलरेडी पेयर में है जीन्स, तो इसको एक ही मान लो क्योंकि ये पेयर दे दिया है। यहाँ पे ईच लिखा तो ये दो है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? 1450 के लिए उसको कितने रुपए कम देने पड़ेंगे और दो टी शर्ट जो खरीदेगा उसमें कितने रुपए कम देने पड़ेंगे, क्योंकि तो जो इन सभी प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो कितना है? 10%। 10% किस पे? ऑल पर है ना, तो सभी को मिला के है ये। ठीक है, तो एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, डिस्काउंट जो है 10% है, ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं ऑल आइटम पे। ठीक है, और जीन्स जीन्स कितने की है? 1450 की। ठीक है, और शर्ट्स शर्ट्स कितनी है? ईच बोला है तो 2 इंटू दो शर्ट्स खरीदी है, 2 इंटू 850 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 17। ओके, दो शर्ट्स इतने की हो गई। और इस पे बोला क्या गया है? 10% का डिस्काउंट है, मतलब इन सभी को मिला के कितने का डिस्काउंट है? 10%। तो मतलब कि हम जीन्स प्लस शर्ट कर लें, उसके बाद क्या निकाल दें हम? इसका 10% डिस्काउंट, क्योंकि सभी पर है, सबको मिला के डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1450 प्लस 1700, तो 005 एंड 47 कितना होगा? 11, 112 एंड 3। ठीक है, तो इस पर हमें क्या निकालना है? 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब परसेंटेज जो भी होता है और किसके लिए निकालते हैं उसमें सीधे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। हम 3150 का 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हमें 10% पता चल जाएगा। 3150 रुपये का 10% ऐसे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जो 10% दिया था। ठीक है, तो इस 10% कितना होगा? 3150 का 315 रुपये। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है ना दोनों को मिला के दिया गया है और यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें ना जीन्स का अलग बता दो आप और शर्ट्स का अलग बता दो। जो 1450 में से कितना, मतलब इन सभी में जो 10% का डिस्काउंट था, अब हमारी ये बता दो कि जो जीन्स है ना 1450 की है वो कितने रुपए कम की मिल जाएगी, और इसी तरह से हमारी एक जो टी शर्ट थी 850 रुपये की, वो कितने कम की मिल जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी होल पूछा था, हमें सभी को मिला के बताना है। जो हम अभी कितने में खरीद रहे थे? अभी जो हम खरीद रहे थे कितना? 3150 रुपये में। इसको और इसको मिला के हम कितने में खरीद रहे थे? ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ अलग से, 3150 में। ठीक है, पहले हम 3150 में ले रहे थे, अब इस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो अब 10% के डिस्काउंट के बाद अब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? पहले हम 3150 दे रहे थे, अब 10% का डिस्काउंट मतलब 315 रुपये कम हो गए। अब यही 315 रुपये इसमें से कम कर दो, है कि नहीं? तो जीन्स प्लस शर्ट्स था वो कितने का था? 3150। उसके बाद 10% का डिस्काउंट मिला इस पर जो अभी हमने निकाला, तो उसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 4
4 में से 1 गया 3 एंड 12 में से 2 गया, 11 में से 3 गया, बचा 8 और इधर 2। ठीक है, तो हमें 10% डिस्काउंट निकालने के बाद कितना कितना रुपए देना पड़ेगा? 2835 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? पहले जो क्या कह रहा था क्वेश्चन, पहले हमें ना 10% का डिस्काउंट मिल रहा था जीन्स एंड शर्ट को मिलाकर। ठीक है, जीन्स एंड शर्ट को मिला के हमें 10% का डिस्काउंट दिया गया था। और जो पहले हमने जो इसका इनिशियल प्राइस जो निकल के आएगा वो कितना था? 3150, और 10% जो बोला गया है उसको हमने डिस्काउंट निकाल लिया, वो 315 रुपये हुआ। पहला प्राइस था हमारे पास 3150 रुपये, अब 10% इसका डिस्काउंट हो गया। अब उसकी डिस्काउंट को हमें माइनस करके बताना कि टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा इनिशियल प्राइस था उसमें से 315 रुपये घटा दिए और फाइनल प्राइस हमारा 2835 हुआ। होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।